गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो नया चैप्टर है। आपका चैप्टर है चौथा चैप्टर। तीसरा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाय चांस कोर्स में वो डिलीट हो सकता है। पिछले साल कोर्स में ये डिलीट हो गया था क्योंकि सिलेबस कम हुआ था, तो इस साल भी चांसेस लग रहे हैं कि ये डिलीट हो सकता है। नहीं तो अपन वापस जब होगा तब अपन थर्ड चैप्टर कर सकते हैं। अभी चौथा जो चैप्टर है वो है व्यावसायिक सेवाओं का। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे वस्तु सेवा का आशय की और सेवा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जाके अपन एक्सप्लेन करेंगे कि ये व्यावसायिक सेवाएं क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज बात कर रहे हैं सेवा का आशय। सेवा का आशय क्या है देखते हैं। सेवा वे आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रियाएं है जो अमूर्त होती है, अमूर्त होती है। इसमें सेवा देने वाला व उपभोक्ता के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है। सेवाओं का आदान प्रदान होता है और इसे अलग से पहचाना जा सकता है तथा ये आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां। उदाहरण, डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह या इलाज भी कह सकते हैं, सलाह। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। सेवा क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मीनिंग आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आर्थिक क्रिया क्या होती है? जो पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाए वो आर्थिक क्रिया होती है। तो सेवा के अंदर भी क्या किया जा रहा है? पैसा ही तो कमाया जा रहा है। तो ये भी क्या है? एक तरह की आर्थिक क्रिया होती है जो अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थ होता है जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इसमें सेवा देने वाला, जैसे ये डॉक्टर क्या है? सेवा देने वाला। डॉक्टर सेवा देने वाला है। और इसमें जो उपभोक्ता कौन हो गया आपका? जो मरीज। सेवा देने वाला और ये मरीज, उपभोक्ता। ठीक है, डॉक्टर और मरीज के बीच क्या हो रहा है? सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। फिर आगे और लिखा है, इससे अलग से अपन पहचान भी सकते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं हो गई। डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली सेवा हो गई, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं उनके द्वारा, नर्स के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, वकील आपको सेवाएं देता है, चार्टेड अकाउंट जो होता है आपको सर्विस देता है, एक टीचर जो होता है वो भी आपको क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, और ये आपकी क्या करती है? आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर आपका क्या हो गया? सेवा देने वाला बंदा। और इसके अंदर क्या किया जा रहा है? जो मरीज होगा वो मरीज आपका क्या होगा? कंज्यूमर हो गया। डॉक्टर आपका क्या हो गया? सेवा देने वाला। और मरीज जो हो गया आपका क्या हो गया? वो उपभोक्ता हो गया। अब डॉक्टर आपको क्या करता है? बुखार आया तो हाथ की नसें चेक करता है, फिर थोड़ा सा कहता है कि अच्छा आप ये कम खाना, वो कम खाना, ठीक है दवा लिख कर दे देता हूं, आप ये थोड़ा लेना, 3 दिन बाद में वापस चेक करवाना। तो इसने क्या दी? आपको सलाह तो दी है, सलाह के साथ में आपको क्या दिया? थोड़ा मेडिसिन मतलब वस्तु भी दी है। तो आप इसको क्या देते हो? फीस देते हो, सैलरी देते हो। वो 300 रुपए की पर्ची कटवाते हो, वो फीस ही तो है।
जैसे उनके बने हुए होते हैं ना, वहां 300 रुपए की पर्ची कटाओ, फिर जाके आपको डॉक्टर से मिलने को देता है। तो डॉक्टर के पास जाओगे, बुखार आया, वो आपको देगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ये हो जाएगा, दवा लिख के दे देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सेवा दे रहा है डॉक्टर। वकील जो होता है, वकील भी आपको सर्विस दे रहा है। कोई बाई चांस मान लो किसी के ऊपर केस दायर हो गया, वो केस दायर हो गया तो वो कहां जाएगा, वकील के पास। वकील फिर उसको कहेगा कि आप ऐसा करो, इसके अंदर ये हो जाएगा, आप ऐसा करना, इससे ये हो जाएगा। तो आपको सर्विस दे रहा है, उसके बदले में वो उससे क्या ले रहा है, फीस ले रहा है। चार्टेड अकाउंट जो सीए होते हैं, इनकम टैक्स से संबंधित, उनको सब जानकारी होती है। अपन को इतना नॉलेज नहीं होता, अपन को इनकम टैक्स भरना होता है। तो आप कहां जाते हैं, चार्टेड अकाउंट के पास। फिर अपन को ज्ञान देता है कि आप ये ऐसा करो, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप उसको क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो। क्योंकि वो अपना क्या लगा रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकील की पढ़ाई करने सीए के लिए, उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है। जब जाके आपको ये उपाधि मिलती है, तब जाके आपको इसको क्या बोला जाता है, प्रोफेशनल एक तरह से बोला जा सकता है। सेवा जो दिखाई, जैसे डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, केवल आप महसूस कर रहे हो, छू नहीं सकते। जो सलाह दे रहे हो उसको छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते, केवल महसूस कर रहे हो। दवा दी, ठीक है, दवा ले ली, सही हो गया, फिर कहते हैं डॉक्टर मेरे जमता है, इस डॉक्टर का इलाज मेरे सूट होता है। तो सेवा क्या हो गई, आर्थिक क्रिया है, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। जो अमूर्त होती है, जो दिखाई नहीं देती, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इसमें सेवा देने वाला और कंज्यूमर के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है, इसको अलग से पहचाना जा सकता है, और साथ ही ये आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये तो हो गया सेवा का मीनिंग। अब बात करते हैं वस्तु के बारे में। वस्तु क्या होती है, वस्तु का आशय वस्तु एक भौतिक पदार्थ है। वस्तु एक भौतिक पदार्थ है जिसे क्रेता को सुपुर्दगी दी जाती है तथा स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को किया जाता है। एग्जाम्पल है, पेन। पेन वस्तु हो गई, पेन, कॉपी, किताब, ठीक है, किताब जो भी है। अब वस्तु को ध्यान से देखना, ये कह रहा है एक भौतिक पदार्थ है। भौतिक मतलब जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो है जिसको क्रेता को सुपुर्दगी दी जाती है। मतलब ये पेन जो था मैंने कहां से खरीदा, दुकानदार में जो विक्रेता होता है उसको मैंने पैसे दिए, उसके बाद में ये पेन खरीदा। ये पेन मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, ठीक है, जिसको क्रेता को सुपुर्द मतलब उसको दे सकते हैं। फिर लिखा है इसमें स्वामित्व का। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। पहले इस पेन का मालिक कौन था, वो दुकानदार था। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में क्या हो गया, ये पेन मुझे मिल गया। अब वो इसका मालिक नहीं है, क्योंकि मैंने पेन खरीद लिया है, पैसे दे दिए, अब मैं इसका मालिक हूँ। इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पेन को मैं किसी दूसरे बंदे को भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मालिक हूँ, मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ। तो लिखा है विक्रेता से क्रेता को किया जाता है। विक्रेता मतलब माल बेचने वाला और क्रेता मतलब खरीदने वाला। तो मालिकाना हक विक्रेता से मतलब माल बेचने वाले बंदे से किसको ट्रांसफर कर देंगे, माल खरीदने वाले बंदे को। जैसे ये पेन वाला एग्जांपल सटीक बैठता है। ये पेन पहले क्या था, भौतिक पदार्थ है, इसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। मैं कहां से लेकर आया हूँ, दुकानदार जो होता है वहां से पेन लेकर आया। कैसे लेकर आया, उसको पैसे दिए, उसके बदले में उसने मुझे पेन दिया। अब ये पेन पे मेरा क्या हो गया, हक हो गया, मालिकाना हक। इसको मैं यूज भी कर सकता हूँ, किसी दूसरे बंदे को भी दे सकता हूँ। वो दुकानदार मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने उसको पैसे दे दिए, उसकी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं इसका मालिक हूं। तो समझ में आ गया वस्तु। एग्जाम में पूछेगा सेवा का आशय बताओ और वस्तु का आशय बताओ। फिर आगे और जब आएगा उसमें अपन अंतर की भी बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं सेवा की विशेषता के बारे में। दोनों चीजें समझ में आ गई, सेवा को छुआ जा सकता है नहीं, और नहीं उसको क्या किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, नहीं उसको कुछ देखा जा सकता है। पर वस्तु को देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। इसमें क्या होता है, महसूस किया जा सकता है, इसमें आप छुओ देखो सब दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषता की। किसकी,
सेवा की विशेषता। सेवा की विशेषता के पॉइंट में पहला जो पॉइंट है वो है अमूर्त। अमूर्त का अर्थ होता है जिसको देखा व छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और एक और साथ में लाइन है इसके अंदर, उपभोग से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की जा सकती। इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की जा सकती। उदाहरण है, डॉक्टर वाला ही ले रहा हूं मैं, डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला इलाज। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अमूर्त में जिसको मैं देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो क्या हो गया, केवल महसूस किया जा सकता है, वो आपकी अमूर्त विशेषता हो गई सेवा की। फिर इसमें कह रहा है उपभोग से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, आप दुकानदार के पास जाते हो मिठाई की दुकान में, तो वहां पर आप क्या करते हो, सबसे पहले थोड़ा सैंपल लेते हो ना मिठाई का। जैसे आपको 1 किलो मिठाई बनानी है या ऑर्डर देना है, तो सबसे पहले आप एक पीस चख के देखोगे मिठाई कैसी है। हाँ ठीक है, फिर आप कहते हो कि चलो इसको 1 किलो कर दो, इसको आधा किलो कर दो। तो आपने क्या किया, इसको यूज में लेने से पहले, मतलब उसको खाने से पहले आपने इसको यूज में लेने से पहले चख के देखा ना, किसमें, वस्तु के अंदर। मिठाई को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, वो एक तरह की क्या हो गई, वस्तु ही हो गई, जिसको मैं उपभोग से पहले क्या कर रहा हूँ, चख करके देख रहा हूँ कि ये सही है या नहीं है। पर यहां पर क्या होता है, सेवा की बात कर रहा हूं, तो सेवा में डॉक्टर का इलाज करवाने जाते हो, तो इलाज करवाने से पहले क्या तुम चखोगे कि थोड़ा चखा तो तू इलाज कैसे करता है, नहीं कर सकते ना। आप वहां जाओगे, 300 रुपए दोगे, पर्ची कटाओगे, फिर पूरा ट्रीटमेंट लोगे, 3 दिन बाद में आपको कहेगा आना है, फिर जाके आप कहोगे कि हाँ इस डॉक्टर का मेरे क्या है, इलाज जमता है, 3 दिन उसने दवा लिखी, मेरे फर्क पड़ गया। तो आपने महसूस किया ना कि हम, मुझे थोड़ा बुखार कम हुआ है, रिलैक्स फील कर रहा हूं। तो आप डॉक्टर का चेहरा देख करके नहीं कहोगे कि ये डॉक्टर का इलाज नहीं है, आप पहले उसका ट्रीटमेंट लोगे, फिर जाके कहोगे कि ये डॉक्टर का मेरा इलाज बैठता है। पर वस्तु के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज खरीदो उससे पहले आप चेक करके देखते हो ना कि ये ठीक चल रहा है या नहीं, तब जाके आप क्या करते हो, वस्तु खरीदते हो। पर सेवा के अंदर ऐसा नहीं है। सेवा के अंदर आप उपभोग से पहले इसकी जांच नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला इलाज जो सलाह देता है, आपको पहले वहां जाना पड़ेगा, उससे पहले आप चख नहीं सकते कि ये इलाज छोका करता है या नहीं करता। आप लोगे जब पता चलेगा ना कि हाँ ये इलाज करता है या नहीं छोका, आप लोगे 3 दिन दवा, फिर पता चलेगा ये कैसा इलाज करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, अमूर्त। दूसरे पॉइंट की बात है असंगतता। असंगतता। इसमें उदाहरण दे रखा है मोबाइल सर्विस का। मोबाइल सर्विस क्या कह रहा है, मोबाइल सर्विस का इसमें उदाहरण दे रखा है असंगतता। असंगतता का अर्थ होता है एक रूपता ना होना, एक रूपता का ना होना। इसकी ये विशेषता दे रखी है किसकी, सेवा की। सेवा की विशेषता कह रही है कि इसके अंदर जो सेवा दी जाती है उसमें एक रूपता नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं होती है। जैसे मोबाइल सर्विस का इसने उदाहरण दिया है। आपके पास, सबके पास मोबाइल तो होंगे, जैसे मेरे पास Redmi Mi का है, दूसरे बंदे के पास भी होगा Redmi Mi, तीसरे बंदे के पास भी होगा, सबके पास मोबाइल होंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये मोबाइल सर्विस वाला बोल रहा है कौन सा, वो कस्टमर केयर जहां तुम मोबाइल ठीक करवाते हो। तो मेरे पास Redmi Mi का फोन है, उस आगे वाले बंदे के पास भी Redmi Mi का फोन है। तो देखना मेरे फोन में क्या मिस्टेक है कि मेरा माइक खराब हो गया, दूसरे बंदे के मिस्टेक है उसकी जो स्क्रीन होती वो खराब हो गई।
तो मोबाइल तो एक जैसा है, पर उसके अंदर मेरे क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या प्रॉब्लम, दोनों अलग है। तो इसमें मोबाइल सर्विस पे जो बंदा बैठता है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सर्विस देगा, अपनी सेवाएं देगा। जैसे मैं जाऊंगा, मैं उपभोक्ता हो गया, मोबाइल सर्विस के अंदर जो बंदा बैठा रहता है काम करने वाला, वो सेवा देने वाला मेरा आदमी हो गया। मैं मोबाइल लेके जाऊंगा, मेरे फोन में ये चीजें हुई है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, मुझे सर्विस देगा, सर आपका ये है, आप नया लगा देता हूँ, सब चीजें हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बंदा आएगा, उसके पास भी Redmi MI का फोन है, वो कहेगा नहीं मेरे सर मेरे तो यही है। तो सेवा देने वाले में क्या होगी, एक रूपता नहीं हुई है, मतलब वो अलग अलग क्या कर रहा है, दे रहा है। जिसकी जैसी डिमांड है, जैसे कस्टमर की ये डिमांड है, तो उसके अनुसार वो क्या कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है। जैसे एक और चीज है, उदाहरण देता हूं, एक और एग्जांपल दे रखा है, आपने देखा होगा डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, पर सब डॉक्टर का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। कोई डॉक्टर प्यार से सबसे पूरी डिटेल में आधा घंटा 1 घंटे तक डिटेल पूछता है, अच्छा आपने क्या खाया था, कल क्या खाया था, ठीक है। फिर आप कहते हो ना कि नहीं ये तो 1 घंटे पूछता है कि बीमारी का पूरा जड़ तक जाता है। कोई डॉक्टर होता है 2 सेकंड में फट 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 कर फटा कर देता है, ठाई नहीं पड़ता क्या हुआ, जाते अंदर तक तो भूल ही जाते हैं कि क्या हुआ, क्या पूछना था, क्या भूल ही जाते हैं। तो सबका अलग अलग क्या होता है, देने का तरीका होता है। डॉक्टर के लहजे में देखें, सबका सर्विस देने का अलग तरीका होगा, जैसा वो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी सर्विस में चेंजिंग कर देता है। जैसे मोबाइल सर्विस वाला बंदा जो मोबाइल पे ठीक करता है, कस्टमर जाएगा, वो एक कस्टमर कहेगा मेरे ये मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार वो चेंज करेगा, अच्छा आपके ये सिस्टम मैं ठीक कर देता हूँ। तो उसमें एक रूपता क्या होती, नहीं पाई जाती, एक रूपता नहीं पाई जाती किसके अंदर, सेवा के अंदर, ठीक है। एक रूपता का ना होना, उदाहरण इसमें दे रखा है मोबाइल सर्विस के बारे में, ये बेस्ट एग्जांपल है कि इसमें क्या होता है, सब कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, वो सर्विस देने वाला बंदा उन सब कस्टमर की अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी क्या कर देता है, सर्विस में चेंजिंग कर देता है, सर्विस देते समय अलग अलग व्यवहार करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा आपका पॉइंट है अभिन्नता। अभिन्नता भी एक विशेषता है सेवा की। इसके अंदर कह रहा है उत्पादन व उपभोग साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। एक एग्जाम्पल भी दे रखा होगा, उदाहरण वो कार का, वो रिलेटेड कार से संबंधित कुछ एग्जाम्पल है किताब में, ध्यान से सुनना। तीसरा कह रहा है अभिन्नता। इसके अंदर मेन चीजें कह रही है कि इसमें जो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और उपभोग मतलब यूज में लेना, दोनों साथ में चलते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखा है, मान लो एक कार बनाने वाला आदमी है, उसने कार बना दी, कौन सी तारीख को बनाई, आज तारीख क्या है, 18 तारीख को उसने कार बनाई, ठीक है। अब कार बना दी मतलब उसने प्रोडक्शन कर लिया, कार को बना के रख दिया। अब इसको यूज में अपनी मर्जी है, वो 2 महीने बाद में किसी बंदे को भेज सकता है, 3 महीने बाद किसी बंदे को भेज सकता है, फिर वो उसको यूज में ले सकता है। हाथों हाथ तो नहीं ले रहा ना, कार बना के रख दिए, अब आपकी मर्जी, आप कब इसको यूज में लो। तो ये किसके अंदर हुआ, ये हुआ वस्तु के अंदर। वस्तु के अंदर तो उत्पादन उपभोग जो होते हैं अलग अलग होते हैं। आज तुम उस वस्तु को बना रहे हो, कब जाके यूज करोगे कोई जरूरी नहीं, टाइम भी कितना ही ज्यादा लग सकता है। तो ये इसमें क्या होता है, साथ साथ नहीं होता। लेकिन सर्विस की बात करें, सेवा की बात करें, तो सेवा में उत्पादन और उपभोग साथ में होता है। कैसे, मान लो मुझे आज बुखार आया है, तो मैं बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास आज ही जाना होगा ना। ऐसे तो नहीं मुझे आज बुखार आया है, मैं कहूंगा नहीं रे मैं तो 2-3 महीने बाद जाऊंगा, बुखार आया तो कहीं नहीं 3 महीने बाद जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें आपको हाथों हाथ जाना पड़ेगा। जिस दिन बुखार आया उसी दिन आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। पर प्रोडक्शन के अंदर, वस्तु के अंदर क्या होता है, आप कार आज बना रहे हो पर यूज में आप 2-3 महीने बाद ले सकते हो। लेकिन सेवा के अंदर क्या होता है, उत्पादन उपभोग साथ में चलता है। डॉक्टर जो होगा इलाज हाथों हाथ करेगा। ऐसे नहीं कि आप कहोगे बुखार आ जाए मैं तो 4-5 महीने बाद जाऊंगा इलाज कराने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेटा, क्योंकि इसमें खुद कह रहा है उत्पादन उपभोग साथ साथ में होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आ गया, जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें सर्विस के अंदर प्रोडक्शन और कंजक्शन साथ में होता है, लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें अलग अलग होता है। कार आज बना रहे हो पर इसको यूज में आप 4 महीने बाद भी ले सकते हो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर बात आती है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री संभव नहीं, मतलब स्टोर, मतलब इन्वेंट्री को अपन कह सकते हैं हिंदी में
जमा करके रखना एक तरह से संभव नहीं है। कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी। इन्वेंट्री मतलब संभव नहीं है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आप जाओगे, नहीं डॉक्टर का ही ले लेते, डॉक्टर का ज्यादा सही रहेगा। मान लो मुझे आज बुखार आया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया, तो मैं भविष्य में कभी और बीमार पड़ गया तो मैं क्या, ये डॉक्टर ने जो इलाज दिया है मैं क्या वापस भविष्य में वो यूज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। वापस 2 महीने बाद जब बुखार आएगा तो मैं वापस जाऊंगा डॉक्टर के पास, वापस मैं ट्रीटमेंट लूंगा डॉक्टर का। जैसे ट्रेन का टिकट होता है, टिकट को तो तुम क्या है, टिकट वस्तु होती है, उसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, उसको तो तुम जमा करके रख सकते हो, लेकिन जो तुमने एक्सपीरियंस लिया है यात्रा का, उसको तुम रिजर्व करके नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, सलाह है, उसको तुम भविष्य में जब बुखार बढ़ेगा तो वापस तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते कि एक बार डॉक्टर के पास गया कोई बात नहीं, वापस बुखार आएगा तो मैं इसको स्टोर करके रख लेता हूं, जाना नहीं पड़ेगा। बेटा वापस जब बुखार आएगा तो आपको वापस उसी डॉक्टर के पास जाना होगा या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना होगा, तो आप इसको स्टोर में रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें इन्वेंट्री या इसको स्टोर में रखना संभव नहीं है। किसके अंदर? सेवा के अंदर, जो सेवा देता है डॉक्टर। एक बार आप डॉक्टर के पास गए तो इसका मतलब नहीं कि दूसरी बार भी नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बार वापस बुखार आ गया तो आपको वापस जाना पड़ेगा, डॉक्टर से इलाज लेना पड़ेगा, 300 रुपए पर्ची कटानी होगी, फिर से वो ट्रीटमेंट करेगा। तो इसमें स्टोर रखने की सुविधा नहीं। 5 और लास्ट में दे रखा है संबद्धता। इसमें क्या होता है? ग्राहक की भागीदारी, ग्राहक की भागीदारी, इसमें एक एग्जांपल है। क्या कह रहा है? जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो तो रेस्टोरेंट में जब खाना ऑर्डर करते हो तो वो जो आता है वेटर, उसको कहते हो ना कि पनीर में जो तड़का लगा रहे हो थोड़ा कम लगाना, क्योंकि मिर्चा मुझे ज्यादा तीखा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा प्रीफर कम ही चाहिए, तीखा ज्यादा मुझे पसंद नहीं। तो वो क्या करता, हाथों हाथ उस पनीर को ऐसे बनाता है कम तीखा। आपने क्या किया, इसमें भागीदारी की ना, सहयोग दिया ना। जैसे होटल के अंदर जाते हो तो होटल भी आपको एक तरह की सर्विस ही तो दे रहा है, खाना बना करके आपको खाना दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें इनपुट डाल रहे हो ना कि मेरा कम तीखा बनाना, ये प्रीफर नहीं करते, इनको ज्यादा तीखा सूट नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बना रहे, खाना बना रहे। और चाहे ढाबे पे जाते हो, कोई भी ढाबे पे भी जाओगे तो आप पर्सनली कहते हो तीखा कम बनाना, ये थोड़ा ज्यादा नमक का नहीं खाते तो नमक कम डालना, सब आप उसमें भागीदारी कर रहे हो। किसमें? सेवा के अंदर। लेकिन जब कोई कार बनाने वाली कंपनी होगी तो कार बनाने वाली कंपनी तो मतलब अपने अकॉर्डिंग ही कार बनाएगी, वो तुम्हारा नहीं सुनेगी। जैसे ग्राहक जाके ये नहीं कहेगा कार के अंदर ये डाल, कार के अंदर वो डाल, वो तो बना के रख देगी, फिर बाद में जो चेंजिंग करने होंगे बाद में करेगी। तो उसमें जब कार बन रही थी उस समय आप इन्वॉल्व थे क्या? नहीं थे। वो कार बन के तैयार हो जाएगी, फिर आएगी, फिर मार्केट में जाओगे, मिलेगी, फिर जाके कहोगे ये वर्जन ऐसा है वैसा है। पर सर्विस के अंदर तो क्या होता है, जहां आप सर्विस लेने जा रहे हो हाथों हाथ उसमें आप अपना सहयोग करते हो, कहते हो कि इसमें कम तीखा डालना, इसमें वो, तो आपकी इसमें भागीदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सर्विस के अंदर। और डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर को तुम खुद ही कह देते हो मेरे से वो कैप्सूल नहीं लिया जाता, टैबलेट दे दो, कैप्सूल मेरे नहीं जमता, तो वो डॉक्टर क्या करता है, कैप्सूल की जगह टैबलेट लिख देता है। तो आपने इसमें क्या किया, सहयोगी तो किया है, क्योंकि दवा आपको लेनी है, डॉक्टर तो लिख के दे देगा, दवा आपको लेनी है, तो आप खुद ही प्रीफर करोगे सर मुझे वो कैप्सूल सूट नहीं होता, मुझे टैबलेट लिख के दे दो, तो वो टैबलेट लिख के दे देगा। तो आपने इसमें सहयोग किया। पर प्रोडक्शन के जब कैप्सूल बनती है तो उसमें आप जाके किसी को भी नहीं कहोगे कैप्सूल मत बना, कोई नहीं लेता, ऐसे नहीं बोल सकते। कैप्सूल तो बन गया, जिसको चाहिए वो ले लेगा, जिसको नहीं पसंद तो वो नहीं लेगा। तो कुल मिला के ओवरऑल अपन ने क्या पढ़ लिया, आज अपन ने पढ़ा सेवा का अर्थ है जो दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जा सकती है। डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली सेवा, टीचर के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, वो भी सेवा में आता है, वकील के द्वारा। और कौन से चार्टेड अकाउंट, ये किसके अंदर आते हैं, सेवा के अंदर आते हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं कस्टमर को। फिर दूसरा दे रखा है वस्तु का अर्थ है, जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, भौतिक पदार्थ होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जो माल विक्रेता जो माल होता है वो क्रेता को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे मैं दुकान के पास जाता हूँ, पेन लेने जाता हूँ, पेन को मैंने पैसे दे दिए, उसके बदले में उसने मुझे पेन दे दिया, अब पेन का मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसका मालिक बन गया हूँ। फिर उसके बाद में सेवा की विशेषता के कुछ पॉइंट दे रखे थे। पहला अमूर्त, जिसको देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, क्या केवल महसूस किया जा सकता है, जिसमें उपभोक्ता से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकती। जैसे डॉक्टर का इलाज लेने से पहले तुम उसको चख कर देख नहीं सकते। जैसे मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने जाते हो तो उसको चख करके फिर कहते हो ना कि 1 किलो बांध दो, 2 किलो दे दो। पर डॉक्टर का इलाज लेने जाओगे, पहले इलाज लोगे, फिर जाके कहोगे 3 दिन की दवा लिखिए, उसके बाद में देखेंगे डॉक्टर सही है या नहीं।
असंगता, इसमें एक रूपता नहीं होती, सब अलग अलग अपनी सेवा चेंज करते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। अभिन्नता, इसमें प्रोडक्शन उपभोग साथ साथ चलता है, जैसे एग्जांपल दे रखा था वो कार बनाते समय बाद में यूज कर सकते हो, पर डॉक्टर जब बुखार आया तो हाथ जाना पड़ेगा। इन्वेंटरी संभव नहीं, और संबद्धता जिसमें ग्राहक की भागीदारी होती है।